नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर विजय कुलकर्णी आज आपके सामने सपना जो डॉक्टर कर्मानंद आर्य की कविता है उसे प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उस कविता में राष्ट्रनिष्ठा दिखाई देती है। जो कविता हरी हुई चिड़िया का मुकदमा इस काव्य संग्रह से ली गई है। हम देखते हैं इस कविता में कवि के मन में एक सपना है। वह भारत को एक अलग दृष्टि से देख रहे हैं। उन्हें इस धरती में, इस भूमि में चारों तरफ समता, बंधुता, न्याय तथा जो गलत रूढ़ी परंपरा है उसका विरोध, यह सुशासन, इस तरह के सारे दृश्य दिखाई दे रहे हैं। और इसीलिए कवि ने समता मूलक समाज की स्थापना करने के लिए इस कविता लिखी है। और इसीलिए कवि कहता है कि मेरा एक सपना है, एक दिन हर एक घाटी ऊंची हो जाएगी, हर एक पहाड़ नीचा हो जाएगा, बेढंग स्थान स्पष्ट हो जाएंगे, टेढ़े मेढ़े रास्ते अख्तियार कर लेंगे सीधापन। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है, एक दिन सूरज पश्चिम से उगेगा। कवि के मन की जो आशा है, कवि कहता है जो सामाजिक व्यवस्था में जातीयता है वो नष्ट होगी, जात पात के दायरे नष्ट होंगे, प्राचीन गलत रूढ़ी परंपराएं नष्ट होगी, समाज में धार्मिक आडंबर नहीं होगा। और यह इतना सहज नहीं है क्योंकि सामाजिक मानसिकता बदल गई है। लेकिन कवि को एक आशा है, वो सपना देखता है और वो कहता है भले ही ये इतना आसान नहीं है, सब एक समान हो जाएंगे, सबको न्याय बंधुता मिलेगी, लेकिन यह मेरी बातें आपको लगेगी जिस तरह से सूरज पूर्व से पश्चिम से उग रहा है, लेकिन ऐसा जरूर होगा। यह कवि का सपना है। कवि कहता है हम प्रयास करेंगे तो यकीनन होगा। और इसलिए कवि चारों तरफ समता मूलक समाज की स्थापना तथा विषमता का विरोध करता है और एक नया सपना देख रहे हैं। और वो कहता है उस रोज परंपराएं टूटेंगी, निराशा के पर्वतों से उतरेगी बर्फ, कलह और कोलाहल जेल जाएंगे, हर तरफ सिर्फ एक ही बात होगी, न्याय और बंधुता। समाज में स्थित कई लोग ऐसे होते हैं जो समाज में विषमता फैलाना चाहते हैं। ऐसे लोग जेल चले जाएंगे और यहाँ पर सबके हृदयों में प्रेम पनपेगा, प्रेम की निर्मित होगी, सब अपनेपन से जीवन जिएंगे, कोई ऊंच नहीं होगा, कोई नीच नहीं होगा, सारे अहंकार के जो पर्वत है वो पिघल जाएंगे, गलत रूढ़ी परंपरा चली जाएगी, तब यहां पर बंधुता और न्याय की निर्मित होगी। और इस तरह से कवि अपने कविता के माध्यम से जो सपना देख रहे हैं, हम देखते हैं यह किस तरह से है। हम एकाध परिवार देख लेते हैं, उस परिवार में अगर खुशी है, अपनापन है, स्नेह है, एक दूसरे के प्रति आदर भाव है, उस परिवार को देखकर हमारे मन में लगने लगता है उस परिवार की तरह हमारा परिवार क्यों नहीं है। जैसे कई फिल्मों में हम देख लेते हैं, हम साथ साथ है जब फिल्म देखने लगता है उसमें परिवार दिखाई देता है जिस परिवार में कोई घृणा नहीं है, कोई वहां पर कोई किसी के खिलाफ नहीं है, षड्यंत्र नहीं है, सब मिलजुल कर रहता है, अपनापन है, प्रेम है, एक दूसरे की भावनाओं का आदर किया जाता है। यह एक परिवार में इस तरह से अगर खुशहाली हो सकती है तो एक राष्ट्र में, एक भूमि में क्यों नहीं हो सकती। और इसीलिए कवि कहता है हम उसी तरह से मिलजुल कर क्यों नहीं रह सकते। समाज की जो बुराइयां है वो छोड़कर हम नए जीवन का आरंभ करेंगे और जो समाज में कलह निर्माण करने वाले हैं, जो समाज में विषमता निर्माण करने वाले हैं, ऐसे लोगों को जेल भेज देंगे। और यह नया सपना देखते हुए कवि यहाँ पर समाज में समतामूलक दृष्टि से
सोच रखता है। समानता और संपत्ति पर सबका हक है। हम स्वतंत्र हैं, हमारे आज़ादी का सपना पूरा हो चुका है। हमारा देश महान है, इसकी परंपराएं अशून्य हैं। एक और गुजरात उठेगा, दूसरे और महाराष्ट्र, नागालैंड और सिक्किम की तरफ से आएंगे लोग, गले मिलेंगे, ग्रीट करेंगे एक दूसरे को। कभी कहते हैं चारों ओर समानता होगी, कोई आर्थिक सामाजिक स्तर पर सबको एक समान अधिकार होंगे, और जब एक समान अधिकार होंगे तब हम खुशहाली से जीवन जी लेंगे, क्योंकि आज हमारा देश स्वतंत्र है। उन्हें स्वतंत्रता दिलाई गई है। उन वीरों ने भारत को स्वतंत्र कर दिया है, और ऐसी अवस्था में आज हम जो भारत की अखंडता है, जो भारत की संस्कृति की धरोहर है, उसकी उपासना करते हुए हम जीवन जिए। हर आदमी के मन में प्रेम हो, हर आदमी के मन में, एक मनुष्य के मन में अपनापन हो, तब हमारा देश आगे बढ़ेगा। और इसीलिए कवि कहता है जो गलत परंपराएं होगी वो छूट जाएगी, और लोगों में आपस में प्रेम पनपेगा। और इसी कारण से इधर से गुजरात आएगा मिलने के लिए, उधर से महाराष्ट्र आ जाएगा, नागालैंड और सिक्किम भी आकर गले मिलेंगे, एकता निर्माण होगी, समाज में एकता निर्माण होगी। हर शहर और हर गांव, वहां पर जब हर गांव में जनगण गाया जाएगा। कभी कहता है भले भूमि अलग अलग है, लेकिन सबके हृदय एक है। और इसीलिए कभी कहता है उधर से महाराष्ट्र, गुजरात, सिक्किम, नागालैंड, ये सब हमारे जो भाई है आकर एक दूसरे से गले लग जाएंगे। गांव गांव में खुशहाली होगी, शहर शहर में खुशहाली होगी, और हमारा एक ही राष्ट्रगान होगा, जनगण मन, और वह गाया जाएगा, एक सूत्र में हम बांधे जाएंगे। कितना अच्छा होगा, कितना अच्छा सपना है कवि का। और इसलिए कवि कहता है चाहे हमारी बोली अलग क्यों ना हो, लेकिन इस समाज में समता मूलक समाज की स्थापना होगी। गली से उठेगी आवाज, कोई वंदे मातरम कहेगा, कोई जय भीम कहेगा, लाल सलाम कहेगा या जोहार कहेगा, लेकिन कोई चमड़ी के रंग से पहचाना नहीं जाएगा। कोई अपने जाति के आधार पर पहचान टाइटल से नहीं होगी, नाम से नहीं होगी। व्यक्ति की पहचान उसके विचारों से होगी। और जो बूदिया बस्तर की लाल पगड़िया है, ले जाएंगे पलाश के फूल, गूंजेगा अलबामा की चोटी, छोटे छोटे लड़के हाथ थामकर संविधान को सलूट करते दिखाई देंगे। मेरा एक सपना है यमुना के घाटों पर बछड़े फुरी मार रहे होंगे आज़ादी की खुशी के बीच एक दिन। और कभी सपने देखते हैं, कभी कहते हैं कि यह भारत में चारों ओर समानता होगी, बंधुता होगा, प्रेम होगा, और लोग एक दूसरे से गले मिलेंगे, और यमुना की नदी के तट पर सब खुशी खुशी बच्चे खेलते हुए मुझे देखने हैं। और इस तरह से एक समानता की भावना जो जाति व्यवस्था से परे, सिर्फ मानवीयता जिसपे पनपती हो, सबको एक माला के जो जिस तरह से गूंथा जाता है, और उस तरह से सब भारत के भले ही अलग अलग प्रांतों में रहते हो, चाहे गुजरात में, महाराष्ट्र में, नागालैंड में, सिक्किम में, लेकिन सबका मकसद देश प्रेम है, राष्ट्र प्रेम है। और इसीलिए कवि की जो समानता की भावना है, उस भावना में कवि ने हमें दिखाया है कि इस समाज में बेहतर समाज व्यवस्था होनी चाहिए। जो संकल्प उन्होंने लिया है, जो विषमता समाज में स्थित है, वह नकारी जानी चाहिए। समाज में धार्मिक आर्थिक विषमता मुक्त समाज होना चाहिए। पश्चिम से सूर्य उगने जैसा ही है ये सब, लेकिन फिर भी
वह प्रयास करने से सफल होगा। चारों तरफ सुसंवाद होना चाहिए, सुशासन दिखना चाहिए, सुव्यवस्था होनी चाहिए और सबके मन में राष्ट्र के प्रति प्रेम होना चाहिए। और इस तरह से कवि ने एक सफल समाज का सपना अपने कविता के माध्यम से देखा है। और इस कविता के अंत में मैं भारत की अखंडता के लिए एक ही कहूंगा, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गुंफे माला में एक है। नमस्कार।